हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं अवनीश राय लेकर आया हूँ आपके लिए ईवीएस की क्लास। कल हमने डिस्कस किया एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर के बारे में। आज हम बात करेंगे ईवीएस में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, यानी ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब हम क्या क्या आज डिस्कस करने वाले हैं? ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, एयरलाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या एयरलाइंस में होता है। फिर उसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुछ जो भी इंपॉर्टेंट होता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में हम देखेंगे, चलो देखते हैं हम ट्रांसपोर्ट क्या होता है। इसमें होता है इट इज़ अ मीडियम इन विच वन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब यह एक ऐसा माध्यम है जिसमें एक वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। मतलब हमें अगर कहीं जाना हो तो हम किसके थ्रू जाएंगे? वो ट्रांसपोर्ट ही होगा। ठीक है, कोई हमें अगर मान लो सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो हम किसका यूज करेंगे? ट्रांसपोर्ट का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट इन द सिंपल लैंग्वेज हम बोल सकते हैं कोई भी ऐसा माध्यम, या रेलगाड़ी, वैन हुआ, कार हुआ, बाइसिकल हुआ, बाइक हुआ, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी? ट्रांसपोर्ट के अंदर आएंगी। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब इसमें कुछ ट्रांसपोर्ट के टाइप्स होते हैं, परिवहन के प्रकार। ठीक है, इसमें कौन कौन से होते हैं, किस में आएंगे? बाई एयर यानी हवाई मार्ग, बाई लैंड यानी भूमि मार्ग, और थर्ड आएगा बाई वाटर यानी पानी मार्ग। ये तीन तीन तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं जो हमारे वर्ल्ड में या फिर इंडिया में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखेंगे। देखिए आप एक फोटो में देख सकते हैं कि ये दिखाया गया है, हेलीकॉप्टर हो गया, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? ये जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये किस में आएंगे? ये बाई एयर में आएंगे। ठीक है, ये किस में आएंगे? बाई वाटर। ठीक है, ट्रेन हो गया, और ये सारी गाड़ियाँ किस में आएंगी? बाइसिकल हो गया, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? ये बाई लैंड में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट में टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में देखिए देखा हुआ है। रोड में क्या क्या आएगा? प्राइवेट कार, कोच, टैक्सी, बस, बाइसिकल। आप यहाँ देख भी सकते हैं, लैंड में ये सब आ गया। लैंड में रेल और रोड पे जो चलती है सारी चीज़ें वो आ जाएंगी। ठीक है, फिर वाटर, वाटर में कौन सा आ जाएगा? सी में जो चलती है फेरीज, क्रूज शिप्स, व्याक, बारगेस, ये सब सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? वाटर में आ जाएंगी। ठीक है, यानी सी। एयर में हो गया शेड्यूल्ड सर्विसेज, चार्टर फ्लाइट्स, नो फ्रिल्स, कैरियर्स, एयर टैक्सीज, ये किस में आ जाएंगी? एयर में आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें हमने हर एक उसको देख लिया, एयर को देख लिया, लैंड को देख लिया, वाटर को देख लिया। तो इसमें भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे एयर में हो गया एयरपोर्ट हो गया। ठीक है, एयरपोर्ट के थ्रू ही जहाँ भी जाना होगा हम जाएंगे। ठीक है, वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। ठीक है, लेकिन हमारे लिए हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इंटरनेशनल ही पढ़ना है, तो आज हम इंटरनेशनल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बाई लैंड। बाई लैंड में हम क्या करेंगे? रेलवे और हाईवे। ठीक है, रेलवे में हम डिस्कस करेंगे और फिर हाईवे डिस्कस करेंगे कुछ। ठीक है, ये किस पे आएगा? बाई लैंड में आएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वाटर यानी सी पोर्ट और वाटरवे की डिस्कस बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम जैसा कि जानते हैं कि एयरपोर्ट्स के बारे में पढ़ना है, एयरलाइंस के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहला सबसे पहला जो उड़ान भरा गया था इंडिया में, ठीक है, वो कब हुआ था? तो हम बोल सकते हैं 18 फेब 1911 में। ठीक है, इन इंडिया फर्स्ट फ्लाइट वाज फ्लाई फ्रॉम इलाहाबाद टू नैनी ऑन 18 फेब 1911। ठीक है, इलाहाबाद को हम किस नाम से जानते हैं? प्रयागराज। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया। और ये नाम कब चेंज हुआ? 2018 में। ठीक है, 2018 में। किसने चेंज किया? यूपी के चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका नाम चेंज किया था। ठीक है, भारत में पहली फ्लाइट इलाहाबाद से नैनी के बीच उड़ान भरी थी। ठीक है, और डिस्टेंस कितना था? केवल 10 किलोमीटर। ठीक है, और ये एक जगह से दूसरी जगह कुछ सामान पहुंचाने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 3 सर्विसेज होते हैं एयर जर्नी में। जैसे हवाई यात्रा के लिए 3 सेवाएं, कौन कौन सी सेवाएं हैं? एक तो हेलीकॉप्टर सर्विस, फिर दूसरे पे आएगा डोमेस्टिक सर्विस, फिर तीसरे पे आएगा इंटरनेशनल सर्विस। ठीक है, ठीक है, तो हम पहले देखेंगे हेलीकॉप्टर सर्विस में। तो इट इज़ यूज इन टूरिज्म बाई पवन हंस कंपनी। हेलीकॉप्टर सर्विस कहाँ यूज किया जाता है? टूरिज्म में यूज किया जाता है। कौन यूज करता है इसका?
ये एक प्राइवेट कंपनी है जो पवन हंस कंपनी करके है, वो यूज करती है। अक्सर हम जाएंगे अगर उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे हम हेलीकॉप्टर सर्विस अगर यूज करेंगे तो भाई पवन हंस कंपनी ही यूज करती है। ठीक है। डोमेस्टिक में, डोमेस्टिक यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट, मतलब इंटर स्टेट, हम देश से बाहर नहीं जा रहे हैं, बस देश में ही रह रहे हैं, और हम यूज करेंगे डोमेस्टिक फ्लाइट्स। ठीक है। इंटरनेशनल में क्या होगा, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए हम इंटरनेशनल फ्लाइट्स का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हम देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे जो है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। ये सारे जो भी एयरपोर्ट दिए गए इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है। तो हम देखेंगे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी ये न्यू दिल्ली में है, और ये सबसे बिजीएस्ट रूट में पाया जाता है और सबसे बड़ा एयरपोर्ट। ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट को, जो लखनऊ में पड़ता है। फिर राजीव गांधी एयरपोर्ट जो हैदराबाद में पड़ता है। फिर हम देखेंगे सरदार पटेल एयरपोर्ट जो अहमदाबाद में पड़ता है। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता में है। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं क्योंकि ये जो भी लिखे गए हैं ये इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट यानी मुंबई महाराष्ट्र में। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी में। अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर में। और वीर सावरकर एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है। तो ये सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जो पेपर में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे कुछ मैप के द्वारा हम देखेंगे। जैसे पहला यहाँ पे हम देखेंगे, पहला यहाँ पे देख रहे हैं दिल्ली। दिल्ली में कौन सा एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है। और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है, अरविंद केजरीवाल जी। ठीक है। फिर थर्ड पे हम, सेकंड में हम देखेंगे कोलकाता। कोलकाता में कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और कोलकाता किसका कैपिटल है, वेस्ट बंगाल का। ठीक है। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है, ममता बनर्जी जी। ठीक है। फिर हम देखेंगे हैदराबाद। हैदराबाद में एयरपोर्ट कौन सा है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक। इसमें चीफ मिनिस्टर कौन है, के चंद्रशेखर राव। ठीक है। और तेलंगाना में हैदराबाद पड़ता है जो कैपिटल माना जाएगा। ठीक है। फिर हम देखेंगे चेन्नई। चेन्नई एयर इंडिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी अन्ना एयरपोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है। ये तमिलनाडु में पड़ता है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है M.K. स्टैलिन जी। ठीक है। फिर हम देखेंगे कर्नाटका को। कर्नाटका में है बेंगलोर। बेंगलोर यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाया जाता है केम्पे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं B.S. येदियुरप्पा जी। ठीक है। फिर हम देखेंगे केरला में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पड़ता है वो कहाँ है, कौन सा है, कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यहाँ का कैपिटल कौन सा है, थिरुवनंतपुरम। और चीफ मिनिस्टर कौन है, पिनाराई विजयन। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है। गोवा का जो कैपिटल है वो कौन सा है, पणजी। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, प्रमोद सावंत जी। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है। ये कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। फिर और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पड़ता है, ये भी महाराष्ट्र में। तो मुंबई में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कौन सा है, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो मुंबई में जो है और पुणे में जो है ये दोनों कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। और ये महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है, उद्धव ठाकरे जी। ठीक है। और नेक्स्ट चलेंगे गुजरात में। गुजरात में अहमदाबाद को हम देखेंगे। अहमदाबाद में कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, विजय रूपानी जी, गुजरात के। और गुजरात का जो कैपिटल है वो कौन सा है, गांधीनगर। ठीक है। तो हमने देखा, हमने क्या क्या आज पढ़ा, हमने देख लेते हैं एक बार शॉर्ट में। या ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखा हमने। फिर उसका इसमें हमने टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में देखा क्या क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा एयरपोर्ट के बारे में, हिस्ट्री पढ़ा हमने कि पहला जो भी उड़ान भरा था वो 18 फरवरी 1911 को उड़ान भरा, और प्रयागराज इलाहाबाद से नैनी के बीच। ठीक है। 10 किलोमीटर का वो उड़ान था। ठीक है। 3 सर्विस होते हैं, हेलीकॉप्टर सर्विस, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। हेलीकॉप्टर सर्विस कौन प्रोवाइड करता है, पवन हंस कंपनी। ठीक है। कुछ हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पढ़ा जिसमें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे विचिएस्ट और बड़ा एयरपोर्ट माना जाएगा जो नई दिल्ली में पड़ता है। ठीक है। इसमें हमने फिर देखा हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर को और वहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देखा हमने। ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।